जैसे आप वो पूछेंगे उस समय पढ़ता था, अभी मैं व्यापार करता हूँ, मैं वही हूँ। इसमें एक मार्मिक बात है, मैं पढ़ता था, अब मैं व्यापार करता हूँ, तो पढ़ता और व्यापार करने की एकता नहीं हुई है, ये जाति भिन्नता है। मैं वही हूँ, ये जाति एकता है। उसमें था वही है, वही मैं हूँ। अमुक काम करता था, अब काम करता हूँ, तो काम करता है, परिस्थिति है, देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, इनमें परिवर्तन होता है, पर आप में परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान दें आपको, और आप स्वयं कहते मैं वही हूँ जो बालक में वहाँ विद्यालय में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, जो देश वो अलग हो गया, देश दूसरा है, उस अवस्था दूसरी थी, आज अवस्था दूसरी है, उस परिस्थिति और थी, आज परिस्थिति और है। पहले भाव दूसरे थे, आज भाव दूसरे है। ये जो दूसरे जो होते हैं, ये एकता नहीं होती, और मैं वही हूँ, इसमें एकता है। तो सिद्ध क्या हुआ? ये मार्मिक बात है। मानो शरीर के साथ अपनी एकता नहीं है, अपनी एकता अपने साथ है, शरीर के साथ एक नहीं है। उससे मालूम था आदमी जवान हुआ तो बुढ़ा हूं, तो देश काल बस सब बदल गए, पर मैं वही हूँ। इसे सिद्ध क्या हुआ? शरीर आप और है, आप और है। ये बहुत मार्मिक बड़ी बात है। आध्यात्म उन्नति की नींव है, जड़ है, बुनियाद है, आधार है। कल में भी आप कल ऐसा था, आज ऐसा है, ये फर्क पड़ता है, पर मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। इस वास्ते आप नित्य है। दूसरी चीजों के अभाव का अनुभव होता है, पर अपने अभाव का अनुभव भी होता है क्या? उस अवस्था का राज अवस्था का भेद है, अलग अलग है। उसे जो काम करते वो आज काम करते, कोई भेद है। वहां की परिस्थिति आज की परिस्थिति के भेद है, परंतु आप देखो मैं वही हूँ, तो आप नित्य है। और सबके अभाव का अनुभव होता है, पर अपने भी अभाव का अनुभव होता है। फटकावी में नहीं था, तो आप शत्रु है। ना शत्रु विद्यते भवो, ना भवो विद्यते शत्रु। खूखार सार बात है, असत है, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं रहती, बदलती हो तो। देश बदलता है, काल बदलता है, साथी बदलते हैं, सामान बदलता है, सामग्री बदलती है, परिस्थिति बदलती है, अवस्था बदलती है, परंतु आप नहीं बदलते, आप वही हो। तो आप बहुत बढ़िया बात है। महाराज जी ने बहुत विलक्षण बात शुरुआत में जो सांख्य योग का वर्णन किया है, सत और असत का भगवान ने पहली बहुत गीता में जो वर्णन किया है, महाराज जी कहते हैं मूल आधार है सब साधनाओं की। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। सत विभाग अलग है, असत विभाग अलग है, शरीर अलग है, शरीर ही अलग है। बोले इसको समझे बिना वैसे भी साधना शुरू ही नहीं होगी। अपने को शरीर ही माने रहेंगे तो फिर क्या होगा? महाराज जी कह रहे हैं कि पहले कैसी कैसी परिस्थिति थी, कैसी अवस्था थी। बालपने में कैसी अवस्था थी, खूब खेलते खाते कूदते घूमते दौड़ते थे, अब दौड़ नहीं पाते। कैसी कैसी परिस्थिति थी, गरीबी रही, कैसे कैसे हमने बहुत मेहनत वगैरह करी। आज जो परिस्थिति है वो पहले नहीं थी, और आज जो है वो आगे नहीं रही। तो परिस्थितियाँ जो है बदलती हैं, घटनाएं बदलती हैं, व्यक्ति वस्तु सब बदल जाते हैं। पहले संगी साथी अलग थे, गांव में अलग थे, अब यहाँ अलग हो गए। पहले के भाव विचार कुछ अलग ही थे, अब अलग हो गए। सत्संग से पहले भी भाव विचार कुछ अलग थे। कमाना खाना मौज करना वाले बहुत बढ़िया पैसे हो जाए, खूब हो जाए। जिनके सत्संग के संस्कार उनका तो ठीक रहा,
और ज़्यादातर यही रहता। सत्संग से भाव विचार बदल गए। तो सेवा करना, प्रभु का सुमिरन करना, सेवा के रूप में जो कुछ भी सामग्री है वो सेवा सामग्री प्रभु ने कृपा करके दी है, प्रभु की दी हुई है। प्रभु की दी हुई चीज़ को अपनी नहीं मानना। कितना बढ़िया भाव बदल गया। अब जो कुछ भी है वो सब सेवा सामग्री दिखाई देती है। सब जो कुछ है सब भगवान की पूजा की सामग्री, भगवान का प्रसाद है। इतनी निर्मल बुद्धि होगी, कितना निर्मल भाव वातावरण हो गया कि मेरे द्वारा जो कुछ है जब तक रहूँ तन मन धन से सेवा हो जाए, प्रभु का सुमिरन होता रहे, पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। ये बीच में बंद नहीं होना चाहिए। बंद हो गया है। आप यहाँ आ जाओ, ये गद्दी पे बैठ जाओ। आज गद्दी का अधिकार आपको दिया जाता है। तो मैं स्पीकर भूल गया मेरे वाला, मैं ज़्यादातर चले में रखता हूँ। तो आप वही हो, आप शरीर देव स्त्री से अलग हो, ये बात खास जानने की है। अगर शरीर से आप अलग, उनकी मुक्ति होगी, शरीर की मुक्ति नहीं होगी। आप अलग उनको भगवान मिलेंगे, शरीर को नहीं। भगवान के पास तो शरीर को तो संदेश देते हैं, पर तो शरीर के साथ मिलन नहीं होगा। आपके साथ मिलन सदा से होगा। अब भी मिल रहे हैं। ममई वंश हो, जीव लोग जीव मेरा ही अंश है। तो संसार बदल गया, परमात्मा नहीं बदले। शहर में आप देखो तो अपने अपने शहर में, मोहल्लों में, घरों में, गलियों में परिवर्तन हुआ है। परंतु जो परमात्मा जो व्यापक है उसे थोड़ी परिवर्तन हुआ है। सैकड़ों हजारों 20 वर्ष पहले थे वही परमात्मा आज परिपूर्ण है। हर शहर बदलता है, इसलिए से शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं हो। शरीर के संबंधों पर अभाव का अनुभव होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कुछ नहीं होता। अब ये बात स्वीकार कर ली तो उसको डर लगेगा क्या मरने से, तो मैं मर न जाऊँ। अरे आप मरते ही नहीं हो, समझ में आ रही है ना। कौन मरता है? शरीर मरेगा, शरीर तो मर ही रहा है, निरंतर मर रहा है, निरंतर जा रहा है। एक एक क्षण में आयु कम हो रही कि नहीं? महाराज जी करे जितने आ गए उतना तो कम हो गया। 60 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष के हो गए, अब बाकी कितना रहे पता नहीं। महाराज जी कहते, लोग कहते हैं बड़ो हो, खुद भी कहता मैं इतना बड़ा हो गया। बड़ा को नहीं हो, छोटा होगा। जितना आयु चली गई उतना छोटा हो गया कि नहीं? 70 साल का हो गया तो 70 साल तो गए, बड़ा हुआ कि छोटा हुआ। अब कितना बाकी है इसका पता नहीं। और मैं वही हूँ। शरीर में इतना परिवर्तन हो गया, इतना सब कुछ परिस्थितियाँ बदल गई, मैं वही हूँ। मेरा कभी नाश नहीं होता। मैं कौन हूँ? मैं भगवान का अंश हूँ, ममई वांश हूँ जीव लोग। इस बात को स्वीकार कर ले, मान ले तो निर्भयता आ जाएगी। निर्भय होकर भगवान के भजन में लगेगा, सत्संग करेगा, सेवा करेगा। वहाँ निरंतर रहने वाला ना सतो विद्यते भवो ना भवो विद्यते सत। असत का भाव विद्यमान नहीं रहता, शरीर का भाव विद्यमान नहीं रहता। पालन खा जवान हो गए, जवान थे बूढ़े हो गए, निरोगी थे रोगी हो गए, रोगी थे निरोगी हो गए। ये बदलता है, पर आप बदलते हो क्या? मैं तो वही हूँ। रोगी था कोई, निरोगी कोई, निर्धन धनी वही मैं हूँ। तो आप है परमात्मा के साथ ही। संसार बदलता है, संसार में रहने वाले परमात्मा नहीं बदलते। ऐसे शरीर में रहने वाले आप नहीं बदलते, शरीर बदलता है। तो बदलने वाला शरीर और संसार एक हुआ, और संसार में परिपूर्ण परमात्मा आप दोनों एक हुए। क्यों? संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदले। शरीर बदलता है, आप नहीं बदल रहे। तो नहीं बदलना एक, और बदलने वाला एक। तो शरीर है वो संसार से अलग नहीं हो सकता। क्षितितल पावन गगन समीरा पंच रचित है अदब शरीर। पृथ्वी जो तेज वायु आकाश से बना हुआ ये शरीर है, और संसार भी से बना हुआ है। और ये परमात्मा है, आप उसके अंश है। तो परमात्मा आप नित्य निरंतर रहने वाले हैं। सदगति दुर्गति होगी, आगे जो होगी अपनी खुद की होगी। शरीर सुन रहेगा, सुन। सदगति दुर्गति किसकी होती है? शरीर की थोड़ी होती है।
शरीर को तो यहीं बाढ़ देते हैं। फिर श्राद्ध तर्पण किसका करते हैं? अगर शरीर के साथ ही सीमित होता, ये अकाट्य तर्क है कि नहीं? श्राद्ध तर्पण करते हैं अपने सनातन धर्मावलंबी, सब श्राद्ध तर्पण करते हैं। श्राद्ध का जब वक्त आता तो सब कौवा को खोजते हैं, उसमें कौवा कीमती होता। वैसे तो पागल हो रहा, बोला कागलान हो रहा। तुम्हारा ये कुएं का क्या, सब कुएं हो जाते हैं हाँ? सब कुएं को था क्या है, सब जो जाते हो सब कुआ ही बन के क्यों? ऐसा मतलब उनका खास क्या है, कुआ ही क्यों? जो ज़्यादा काम करता है ना, ज़्यादा जो रोड़ा करता है, लोगों को दूध देता है और मांसाहार करता है, वो कौवा बनता है। और श्राद्ध पक्ष में कौवे को जमाने का महत्व है। मतलब सब जितने भी सृष्टि के जीव जंतु है ना, सबका अपना अपना महत्व है, कोई फालतू नहीं है। सबका कोई न कोई दिन आता है, उस दिन उसकी भी सेवा करनी चाहिए। तो क्या है कि परिस्थिति नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम कभी नहीं मरते। हम कौन हैं? बोले कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा था। मैं अविनाशी का बालक हूँ। अविनाशी कौन है? भगवान। हम भगवान के बेटा बेटी हैं। परम पिता परमात्मा है नहीं सबके, सबके सब किसके बेटा बेटी हैं? भगवान के। भगवान ने ब्रह्मा जी को पैदा किया, फिर ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को, ऋषि मुनियों की संतान हमारे गोत्र चल रहे हैं ना, कोई अत्रि गोत्र, कोई भरद्वाज गोत्र, कोई गर्ग गोत्र, कोई कश्यप गोत्र, है कि नहीं? तो ये सब ऋषि मुनि जो है ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी भगवान से, सबके परम पिता भगवान होते हैं। आपका हमारा बालकपन था, आज नहीं रहा, तो आज जवानी वो कौन से रहेगी? आज वृद्धा तो वो कौन से रहेगी? ये रहने की रीत नहीं है। तो ये अनुभव करना चाहिए, मैं वही हूँ। ऐसे ही पहले शरीर में थे, कोई आता है। गीता में लिखा भूतग्राम भूतप्रलय थे। महाप्रलय से पहले सृष्टि थी, वो प्रलय, और प्रलय के बाद में भी भूतग्राम क्षय गया। भूत समुदाय वही है, भूतों को ले थे, और भूत समुदाय जो शरीर वो वही है। बदलता है, शरीर बदलता है, तो नहीं बदलने वाले आप हो, नहीं बदलने वाले भगवान के साथ संबंध है। ये पता नहीं क्या क्या हमने रूप धारण किए, 84 लाख योनियों में गए, कितनी बार नरक में, स्वर्ग में, सब जगह गए। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती ना, जीव भटकता ही रहता है। इंद्र भी बने होंगे, वो विमान रहा होगा हमारे पास, खूब उड़ते रहे होंगे, पर भगवान की प्राप्ति नहीं, फिर जन्म होगा। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। अब हमारी यात्रा का अंत हो गया, अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम दोबारा जन्म नहीं लेंगे। किसी की इच्छा थोड़ी है आप लोगों की दोबारा जन्म लेने। आगे और खतरनाक ज़माना आएगा और प्रदूषण बढ़ने वाला है। क्यों? चारों तरफ वैसे मतलब अब आगे की शिक्षा दीक्षा देखो, बालकों में क्या संस्कार बचेंगे? सत्संगी लोगों के कुछ बचेंगे नहीं, तो धीरे धीरे सब बहुत कम हो रहा है। अब बालक भी ज़्यादा हो नहीं रहे, सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ना ही नहीं आ रहा। बताओ, हिंदी पढ़ना ही नहीं आ रहा। गीता प्रेस की पुस्तकों वाले कहते हैं महाराज पुस्तकें बिकनी बंद हो गई, मगर और होगा क्या? इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बूढ़े टेढ़े, उनको बेचारों को सूझता नहीं कि पढ़े लिखे नहीं, तो पुस्तकें कहाँ से बिकेंगी? हिंदी पढ़ना तो आवे कम से कम, उसमें रुचि हो, रुचि लेके पढ़ेगा तब तो पुस्तकें कहाँ से बिकेंगी? अब ऐसी पीढ़ी आ रही है, बताओ। गीता प्रेस की इतनी पुस्तकें छप रही हैं, पढ़ेगा कौन ये बताओ? हाँ, अब सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़नी नहीं आती। बताओ, हिंदी तो कम से कम पढ़नी तो आवे, बाँचनी तो आवे। ये तो अपना कर्तव्य है, बैठा अगर दो एक घंटा कुछ दिन हिंदी का बढ़िया अभ्यास करावे, खुद पुस्तकें पढ़वावे। कल इनके घर गए थे ना, तो दोनों बच्चों को हमने पढ़वाया, हिंदी पढ़नी नहीं आती। भाव अच्छे हैं, सत्संग सुनते रहे, हिंदी नहीं पढ़नी आती, 7वें 8वें पढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात। तो क्या करना है, अपने को हिंदी पढ़ाने की शिक्षा देनी चाहिए, और इस बात पे जोर रखे कि उनको कहानियों, जो अच्छी अच्छी गीता प्रेस की कहानियाँ ना, वो उनको पढ़ावे सुनाओ, उससे उनका मन लगेगा। केवल श्लोक रटने में फिर रट लेंगे, फिर भूल जाएंगे।
वो तो एक प्रतियोगिता के लिए भी रट लेता, याद कर लेता बच्चा, और प्रतियोगिता होगी फिर भूल गया। तो क्या है कि सत्संग की बातें जो है ना उनको धीरे धीरे बैठ कर के सुनावे, भक्तों के चरित्र पढ़ावे। जैसे कल मैंने सुनाया एक, उसके समझ में आया बच्चे के और उसके याद रहेगा। मैंने सुनाया एक चरित्र बढ़िया भगत का, फिर मैंने कहा देखो ये है, फिर उसने वापस सुना दिया, वो याद रहेगी बात। बेकार काम करता था, वो नरक में गया और भजन करने वाला जो ऋषि मुनियों के पास में, संतों के पास में रहा, बहुत विलक्षण उसका जीवन हो गया। बहुत बढ़िया एक एक चरित्र ऐसे हैं शिक्षाप्रद है, इसका असर पड़ेगा। जो बात उसको बताई जाए वो उसके समझ में आनी चाहिए, ये बात। तो कहानी कथा वगैरह के माध्यम से समझ में आएगी उसको, वो याद रहेगी। श्लोक रटना क्या भार पड़ता है, क्योंकि संस्कृत पढ़ा नहीं है बचपन से, इसलिए रामायण की चौपाइयाँ रटावे, रामायण याद करवावे, रामायण के प्रसंग उसको समझावे, रामायण गा के सिखाने का प्रयास करें। उससे क्या है, उसकी रुचि होगी, आगे बढ़ेगा। बदलने वाले के साथ उसको नहीं है। अब मानना ये है कि बस सही मैं हूँ, आप सही नहीं हो, आप परमात्मा में शरीर संसार का फुल कर दो तो क्या ये संसार का, उससे जोर से थोड़ी इसकी आवाज़ आ रही है। आप परमात्मा का संसार फुल कर दो, फुल है ना, परमात्मा के से क्या हो, असली आंधी पानी आ रहा है क्या, पानी आ रहा है। संसार के साथ, धन के साथ, कुटुंब के साथ, घर के साथ, रुपयों के साथ हमारा असली संबंध नहीं है। क्योंकि बदल रहे हैं ज्यादा तो ज्यादा ये किस सीधी बात, रुपयों के पास, धन के साथ, संपत्ति के साथ, कुटुंब परिवार के साथ हमारा असली संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? बदलता रहता है, हम नहीं बदलने वाले, सदा से हैं। नहीं बदलने वाले परमात्मा वो अपने, उनके साथ अपना संबंध है। इस बात को स्वीकार कर ले तो निर्भय हो गया, जीवन सफल हो गया। कम हो गए, कोई दरिद्र हो गया, कोई धनी हो गया, कोई रोगी हो गया, कोई निरोग हो गया, कोई बलवान हो गया, कोई निर्बल हो गया, कोई विद्वान हो गया, कोई मूल है। ये बदलने वाले के साथ आप नहीं है। संसार में परमात्मा एक मूल नहीं है। आप कितनी कथाएं सुनिए, भागवत सुनाए, परंतु कहीं भगवान बदल गए ये बात सुनी नहीं रहा कि भगवान आजकल वो नहीं रहे पहले वाले, दूसरे आदमी बदल गए, कभी नहीं बदले। आपने सुनी होगी चिरानिया जी कथा सत्संग सुनिए ना आपने, तो कोई एक दो भजन तो कोई सुने होगा, हाँ भाई आज कल भगवान बदल गए हैं, ऐसा कहीं सुना क्या? इंसान बदल गए, भगवान कभी बदलते नहीं। बदलते हैं क्या? न बूढ़े होते हैं, न बदलते, न मरते हैं, है ना। तो उनके अंश हम, हमारे में क्या बदलाव? शरीर बदलते हैं, हम तो वही हैं। आप वही हो ना, आपका जन्म चिराना में हुआ, बाद में आप यहाँ आए, यहाँ सेवा करने लगे। अब चिरानिया जी क्यों करें? चिराना से आए हुआ जी बूढ़ा को नहीं हैं, जी बूढ़ा को नहीं। ते बूढ़ा होने वाला भी नहीं हो, मन लगे एक जन्म में ते बूढ़ा हो सकोगे। बुढ़ापा किसको आएगा? शरीर को। आप तो बूढ़े होंगे नहीं। पिताजी इनके जैसे बैठे, अभी भी हैं क्या आपके पिताजी? कहाँ पे हैं? इनके जैसे दे रहे हैं सिक्कर में। अरे फिर तो दर्शन करने मेरे को, मैं भी जाऊँगा तो। 103 साल के, वो भी कीर्तन कर लेते हैं। पुस्तक रखते हैं 4-5 हाथ में बनने का। अच्छा, तो मेरे को दर्शन करने हैं, किधर होंगे? मैं अभी 1-2 दिन रुक जाऊंगा और वहाँ कीर्तन सत्संग करेंगे उनके घर पास में बैठ के थोड़ी देर, ठीक है? तो 40 हो गए हैं, बताओ कितना उत्साह है। अब आपको, आपके पिताजी को कोई बूढ़ा कैसे कह सकता है? बुढ़ापा भीतर में नहीं है, मन में नहीं है आपके भीतर में बिल्कुल अभी जवानी है। कल भजन शुरू हुआ, कौन सा भजन शुरू हुआ था? हमारा वो हम मैं तुम्हारा हूँ प्रभु तुम हमारे, वो भजन गाए ना बाल कृष्ण दास जी। आ गई मस्ती, और फिर आप नाचते रहे 1 आध घंटे तक। आपके पैर थकने तो लगते होंगे थोड़े थोड़े, नहीं थकते हैं? बताओ। हाँ अच्छा, ताजगी आ जाती नाचते हो तो बहुत बढ़िया है। बस मैं तो आपको याद कर के मैं आ जाता हूँ, आपको साउंड जी को मैं याद करता हूँ। मैं सोचता चलो वहाँ चलते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं।
मेरे को भी तो आनंद लेना, आप जैसे सत्संगी लोग कहाँ मिलते हैं? हाँ, हमको भी तो आपसे ही आनंद आता है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा था, इसलिए मैं सोचा चिरानिया जी हैं वहाँ पे, चिरानिया जी तो आनंद लेने वाले हैं, तो चलो इनके साथ। हाँ जी, गाड़ी में बोला कि वाह ये सत्संग चिरानिया जी से मिलता है आपको। सही है, सही बात। पर आप उसी का अनुभव से आप वही रहते, अनेक जन्मों में भी आप रहे तो जरूर तो अलग अलग हुए, मैंने आप अलग अलग थोड़े हुए। कोई स्वर्ग में गया, कोई नरक में गया, कोई चौरासी में गया, कोई भूत प्रेत विशेष बना, कोई देवता बन गया। तो ये बनावटी चीजें ये तो बदलने वाली है, असली है वो बनावटी नहीं है, वो आप है। एक दिन महाराज जी से किसी ने पूछा, बोले महाराज मर के जीव कहाँ जाता है? तो महाराज जी बड़े हंसे, बोले मर के जीव कहाँ जाता? बोले मैं कैसे बता दूं कहाँ जाता है? बोले आप यहाँ से उठ के किधर जाओगे, कहाँ जाओगे? ऐसे ही बोले भाई, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई सीधा यहाँ से आज ही गाँव चला जाएगा, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। बोले मन के बेरो जिसकी जहाँ वासना है, जिसकी जहाँ कामना है, जहाँ संबंध जोड़ रखा वहाँ जाएगा, और कहीं संबंध नहीं है तो बोले सीधे भगवान के धाम जाएगा, भगवान से मिल जाएगा। और जब तो कामना है तब तो बोले जहाँ कामना है, जहाँ संबंध जोड़ा है, संबंध कहाँ जोड़ा है? अपने घर से तो उठ के कहाँ जाएंगे? अपने अपने कमरे में, अपने अपने घर में जाओगे, अभी तो वहीं जाओगे ना। पर ये कोई कहे कि ये किधर जाएगा, कौन से कमरे में, ये मैं कैसे बता दूँ? हैं? बोले भगवान जाने हो तो जीव की जहाँ वासना है, वासना ये से तुम सपने सुपस्थिति, स्वप्न में भी वही स्वप्न देखता है जो वासना होती, जो इच्छा होती। तो बोले कि जिसकी जहाँ संबंध जुड़ा हुआ स्वीकृति है, मान्यता हो, वैसी उसकी गति होगी। और बोले कहीं संबंध नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, बोले उसका हम बता देंगे वो कहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा। यद गस्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो कहाँ कैसे कैसे गए, पर है वही, जीव तो वही है, उसमें क्या फर्क हुआ? तो अपना होनापन है, इसके साथ में परमात्मा की एकता है। शरीरों की संसारी हमारी एकता नहीं, शरीर संसारी एक है। और शरीर में संसार में जो परमात्मा व्यापक वो और आपके शरीर में है वो एक है। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है। ये एकता समझ आ जाए तो प्रेम हो जाए। अपनी चीज सबूत प्यारी लगती है, अपना कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है ना, चीज भी अपनी अच्छी लगती है। बहुत विशेष बात कही महाराज, बोले ये भगवान के साथ हमारी एकता ये समझ में आ जाए, इसको स्वीकार कर ले, इसको मान ले, तो बोले भगवान में प्रेम हो जाएगा, अपनापन हो जाएगा। अपनापन से प्रेम होता ना, अपनी चीज़ अच्छी लगती है, अपना कपड़ा, अपनी जूती, हाँ अपने कपड़े पहनने चाहिए, अपनी जूती पहननी चाहिए, अपने आसन पे अपनी चीज़ न्यारी होती है। संत महात्मा का बहुत ध्यान रखते हैं इस बात। तो क्या है कि उसमें एक परमाणु होते हैं, दूसरे की चीज़ जो है स्पर्श करने में ऐसे घृणा जैसी होती है। दूसरे का कपड़ा वगैरह है ना, वो सात्विकता से रहेगा, शुद्धता से, तो उसको पता लग जाएगा, जगह का भी पता लग जाता है। तो अपना भगवान है, हम भगवान के हैं। हम संसार नहीं, संसार हमारा नहीं, संसार शरीर का है। तो शरीर और संसार से, शरीर और सामग्री से संसार विश्व हो, तो विश्व में लगा दो। आप बोलोगे तो आप अपने परमात्मा में लगा दो। स्वयं आप हो ना जो शरीर के मालिक हो। सिर्फ शरीर को मेरा शरीर कहते हैं, मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, मेरी बात है, ये वो मेरे घर वाला आपका समझ नहीं है। तो अपना ये पिताजी ने किया, पिताजी जहर पिलाते तो ना कहीं नहीं कहा, कभी शरीर पता चलेगा है, और भगवान का भजन बंद करता पिताजी का कैसे मानो? भजन तो लगन खुद भी भगवान में है, क्यों खुद भगवान का अंश है। ये माँ बाप का अंश है, माँ बाप मर्जी को छोड़ करो। प्रहलाद जी महाराज की बात तो बताइए, जिसे आप स्वयं साक्षात प्रहलाद जी को जहर पिलाया, कितने कितने कष्ट दिए, कभी मना नहीं किया कि आपका शरीर है, जैसे चाहो वैसे रखो, और मैं खुद भगवान का हूँ।
मैं भगवान का नाम लेता हूँ, भजन करता हूँ, हृदय से भगवान से प्रेम करता हूँ, उसमें आप मना कैसे करते हो? वो बात नहीं मानूंगा। वो मेरा परम धर्म है। ये धर्म है माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा में रहना, और भगवान की भक्ति करना, ये परम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता। उसके लिए बोले मना करके बोले ये बात नहीं मानूंगा। भगवान को भी समझाया, बोले देखो नवदा भक्ति है, ऐसे ऐसी भक्ति करो, आपका भी कल्याण हो जाएगा, शांति मिलेगी इससे। धन संपत्ति के नशे में चूर है, देवताओं के ऊपर आक्रमण करता है, दुख देता है, भगवान का नाम नहीं लेता। भगवान का नाम लेने वाला सुहाता नहीं। तो बोले कि ये बात नहीं मानूंगा, भगवान का नाम लूँगा, भजन करूँगा। शरीर आपका मानते हो तो जैसे चाहो वैसे रखो, मना करता ही नहीं। और जब भगवान के पूरा आश्रित हो जाता तो देखो किसी की मजाल है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं। भगवान ज्ञान से ये बैन मिटाने से आप साक्षात भगवान के प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम जाए। अपने लक्ष्य कैसे हो, आसन कैसे हो, भगवान के पे सब मम प्रिय मेरा है। अपना लड़का हरेक माँ को अच्छा लगता है, तुम्हें माता पिता तुम्हें। तो भगवान के, भगवान हमारे हैं। संसार हमारा नहीं, हम संसार में नहीं। शरीर संसार का, संसार शरीर का एकता, हमारी परमात्मा से एकता। और वो एकता को ज्ञान कर ये कर जा रहा है। ऐसा अपना नहीं, उन्हें साथ देना यही बंधन है। शरीर को, संसार को, रुपये पैसे को, कुटुंब को, धर्म को, जमीन जायदाद को अपना मानना है, ये बंधन है। और भगवान को अपना मानना ये मुक्ति है, भक्ति है निर्मुक्ति को। अब बताओ बंधन में लोग कितने पड़े हैं और मुक्त कितने हैं? घर परिवार को अपना मानने वाले ज़्यादातर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सब ही है। नहीं, सत्संगी आदमी तो मानते हैं कि वो भगवान को अपनों को नहीं हैं, ये तो मानो ना। आज से मानना शुरू कर दो, ये घर आपको नहीं है। पंचामृत आपने पढ़ा नहीं, क्या लिखा है इसमें देखो। तो मानने को कौन नहीं, उन मानने में कौन सा कांटा में हाथ जाओ, महाराज जी कहते हैं है। नहीं मानो तो भी सुनो, नहीं मानो तो भी है तो भगवान को ही कहीं को है, बताओ। तो फिर भगवान को तो फिर अपनों क्यों मानो? भगवान की चीज़ ने अपनी नहीं माननी, ये बेईमानी को काम है। हाँ, यह बात मानो गंदे, भूल जाओगे। नहीं मानते हो, ये किस प्रमाण से कहते हो? भगवान की चीज़ ही तो है, अपनी मानना है, गलती है कि नहीं है? तो फिर दिमाग में बैठी नहीं अभी। अच्छा, तो क्यों भाई माना क्यों नहीं जाता है? चिरानिया जी थे, बताओ, तार लोग घर थे, तारो मानो हो गए, कौन माने? देख लो, अब इतनी सी तो बात है, मानना है। मानने में क्या दिक्कत है? कोई बात है उसमें मानने में दिक्कत क्या है? तो भाई ये बात ऐसे मान लो, तो भगवान की है, भगवान के मानने में तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे ये तो गीता बनाना, ये भगवान को है। काम में ले रहे हैं आप, अब यहाँ बैठे हो, ये गद्दी है, इसमें बैठे हो, ये आपकी है क्या? ऐसे ही महाराज जी कहते हैं घर परिवार को मान लो। मानने में क्या जाता है? अच्छा, पहले हमारा तानी बाद में रहेगा नहीं, तो फिर भगवान का ही माने, अपना क्यों माने? अच्छा, आप कैसे मानोगे कि मैंने भगवान का मान लिया? जब मोह ममता नहीं रहेगी, चिंता नहीं रहेगी, तब मानोगे तो कि हाँ भगवान का मेरे को कोई चिंता नहीं होगी। चिंता है इसलिए कह रहे हो क्या कि नहीं माना है? क्या किस प्रमाण से कह रहे हो कि नहीं माना है? हाँ, अच्छा, ऐसा लग रहा है अपना ही है। बहुत ईमानदार आदमी है भाई, सही बात बता दी हैं। ईमानदारी है ना, देखो जैसी बात है वैसी कहती है, सरलता है, मेरा हृदय बहुत निर्मल है, जैसी बात है वैसी कहती है, बढ़िया है। नहीं, ये भावना तो रहती है भाई यो भगवान ने मेरे को दिया है सेवा करने के लिए, पर है भगवान का, पर अभी मेरे को भगवान ने दिया है तो इसके द्वारा सेवा करूँगा, पर अपना नहीं मानूंगा। तो अपना मानना बेईमानी है। भगवान की चीज़ है, उसको भगवान की मान, अपनी क्यों मानी? कोई धरोहर देता ना कोई चीज़, या बात आपको काम में लेने के लिए दी, जैसे किसी से हमने कोई चीज़ ली, ब्याह शादी आ गया तो कोई चीज़ ली, बर्तन ले लिए, बारात ले ली, टोपिया ले लिया, किसी की गाड़ी कुछ दिन के लिए ले ली, वो क्या धरोहर है, उसको
हिसाब से रखता आदमी भाई ये पाछी देनी है। तो भगवान ने दिया है, शरीर दिया है, घर परिवार जो कुछ भी दिया है, तो वो जैसे आप कोई कहता बोले भगवान ने कह दिया महाराज भेद कमायो है, हमने कमाया, तो तुमने कमाया है तो भगवान ने जो सांस लेने की शक्ति दी है, जब भगवान सांस नहीं लेने देते आपको तो कहाँ क्या कमा लेते, तो उठ नहीं सकते। भगवान ने सब कुछ दिया है, तो क्या है, सब कुछ भगवान का है। अपने ऐसी बात हुई कि वो अपना नहीं है उसको तो अपना मान रहे हैं, हाँ। अगर अपना है उसे याद ही नहीं करते। जो शरीर अपना नहीं उसको अपना मानते हैं, योग्यता अपनी नहीं उसको अपनी मानते हैं, विद्या पढ़ने की अपनी नहीं है उसको अपनी मानते हैं, जवानी अपनी नहीं है उसको अपनी मानते हैं। क्या जवानी है कि क्या आप कुछ हो जवान भूल गए आप ठीक हो, तो संसार की चीजों को अपनी मान लिया, अरे परमात्मा अपना है उसे ख्याल भूल गए अपने रखा। संसार का अंश शरीर और परमात्मा के अनुसार स्वयं परमात्मा है, और शरीर संसार के अंश माँ बाप से बना है, संसार में रहेगा, संसार से बाहर जा सकता है शरीर, अगर आप शरीर के साथ रह सकते हो क्या, शरीर तो संसार के साथ ही रहेगा, बाहर जा सकता नहीं, अगर आप शरीर के साथ रह सकते नहीं। इस वास्ते आप भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये बात अपने मन में मान ले निहाल रहेगा। अपना सब अच्छा लगता है, कैसा ही अपना अच्छा लगता है, तो भगवान हमारे हैं, भगवान क्या भी नहीं है, हमारे है वो। मनुष्य भूला, जीव भूला, भगवान भूले नहीं है, भगवान नहीं भूलेंगे आपको। भगवान के सब मनो प्रिय, सब मन से सब में वो प्यार है। दुष्ट सज्जन पापी पुण्यात्मा संत महात्मा दुष्ट आत्मा, भगवान कहते स्वयं मेरे ये दुष्ट महात्मा से बदलने वाला है। कोई दुष्ट संत बन गया, कोई संत कोई धनी बन गया, कोई बेधन बन गया, कोई बालक बन गया, कोई जवान हो गया, बालक कोई बूढ़ा हो गया। तो भगवान कहते ये मैं नहीं, मेरा तो स्वयं मेरा है, तो हम भगवान के हैं। और भगवान के अंश है, और ये शरीर है संसार का अंश है। माँ बाप से पढ़ा है, यही रहेगा, जाओगे यही पढ़ा रहेगा। शरीर आपके साथ जा नहीं सकता, और शरीर के आप साथ बैठ नहीं सकते, दोनों में कोई बच जाएगी, चाहे तो आप जाओ तो शरीर के साथ जाए, अथवा शरीर यहाँ पर है तो आपके यही रहो, पता नहीं क्यों हो गए। शरीर नहीं रहेगा या आप नहीं हो, मतलब एक तो रहे कम से कम, या तो तेज शरीर का सागर हो या शरीर थका सागर, दोनों ही बन रहे। नहीं तो तेज शरीर का सागर रह सको तो शरीर थका सागर रह सके। बालपणों नहीं रहे हो, जवानी नहीं रही, बुढ़ापा है, कोई योगी कौन दे। देखो महाराज जी शुरू में जो 11 श्लोक है ना, उसी का पूरा मन समझा। अवस्थाएँ हमारा स्वरूप नहीं, अवस्थाएँ नहीं रहेगी, हम रहेंगे, हम अवस्थाओं से अतीत होंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्व अनुमयति। जो ये विवेक हो गया, ज्ञान हो गया तो धीर हो गया, ज्ञानी हो गया। अब आपको मोह नहीं होगा। मोह होता है तो उसमें रोना होता है, मोह होता है तो चिंता होती है, मोह होता है तो ममता होती है। मोह नहीं रहा, मोह वैचित्य धातु है। मोह का मतलब बेचेता, बेपरवाह, भगवान की तरफ से बेपरवाह, और घर परिवार संसार में आसक्ति, ये मोह है। और मोह नहीं रहेगा तो ज्ञान रहता है, ज्ञान रहता है तो उसमें वैराग्य रहता है। वैराग्य की भावना हरदम बनी रहती है कि ये नाशवान है, टिकने वाला नहीं, जाने वाला है। जब तक मिला है राम राम कर लेना, सदुपयोग कर लेना, सेवा कर देनी। किसी को भी अपना मानेंगे तो दुख पाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, इतनी सी बात। ये बात तो समझ में आएगी। ममता के यहाँ तो रोने पड़ेगी। जितने भी लोग रोते हैं, रोते क्यों? ममता के कारण तो रोए। अपना कोई मर जाता है, अपना धन नष्ट हो जाए, अपनी दुकान में, अपने मकान में कुछ हो गया, तब चिंता है। और किसी के लिए कोई रोता है क्या? तो स्वामी जी कहते हैं सारे संसार से तो मुक्त ही हो आप, तो थोड़ी सी मुक्ति बाकी है। भयंकरी तो जीवन मुक्ति होगी, बस थोड़ी सी बाकी है। घर परिवार में तो 10-20 लोगों में बंधन का है, उतना ही है। और थोड़ा सा धन, अपने वाली दुकान की तो चिंता होती है,
और कोई दुकान की चिंता होती है क्या? बताओ। तो बोले इस बात को स्वीकार कर लो, मैं भगवान को निश्चिंत हो गई, हाल हो गई। एक संसार का है, आप भगवान के हो। तो शरीर का मोह होने से नया नया शरीर मिलेगा, शरीर का मोह छूटेगा तो फिर भगवान में प्रेम होगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो अपना भगवान को समझना चाहिए, मेरे भगवान है, ये मेरे भाई के, मेरे तो गुंडन गोपाल ये मेरे भाई का सब, मेरे तो मेरे गोपाल, ये शरीर मेरा नहीं, भगवान मेरे है। क्यों भगवान हरदम रहता है, हम भी हरदम रहेंगे, शरीर हरदम रहता नहीं, संसार हरदम रहने वाला है नहीं, तो ये हमारा कैसे? ये बात पक्की जान लेनी चाहिए, खास बात है। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। शरीर संसार का, संसार शरीर पर, इस वास्ते सांसारिक वस्तुओं से, रुपया पैसा चीज वस्तु मकान आदि से संसार की सेवा करो और अपने से आपको भगवान में लगा दो। आप दो है, एक आप है, एक आपका शरीर है, दो है। ऐसे एक संसार, एक परमात्मा है, दो है। तो सामग्री है वह सब संसार की है और आप भगवान के हैं, तो आप भगवान में लगा दो और आप सामग्री संसार सेवा लगा दो। शरीर को अन्न देना भी संसार की सेवा है, संसार की सेवा, शरीर की सेवा, कुटुंब की सेवा, शरीर को अन्न दे, शरीर की सेवा होगी, ये उसका है। बताओ कितना सहजता से महाराज जी बता रहे, इसमें क्या दिक्कत है किसी को? और बड़ी शांति रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा, निर्वाह भी बढ़िया से होगा। और भगवान अपने हैं, भगवान के भरोसे, तो भगवान के ऊपर जिम्मेवारी आ गई, चिंता दीन दयाल बताओ, और अपने ऊपर भार लेकर के बिना मतलब परेशान होते, भगवान का नाम लेते रहे, भगवान के घर का काम करते रहे, प्रभु का है सब कुछ, अपनी जिम्मेवारी नहीं, टेंशन फ्री हो गए, निश्चिंत हो गए, ठीक है ना। तो अब आपने मान लिया ना कि ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब कुछ भगवान का है। अब मान लिया ना, मान रहा क्यों ना, तो ठीक है, मैं जय बोल देता हूँ, आप भगवान के हो गए हो, सब कुछ घर परिवार आज से भगवान का हो गया। अब आपकी चिंता फिक्र मिट गई, ठीक है ना, मान लिया, वाह वाह वाह। देखो 2 मिनट में फैसला हो जाता है सत्संग में। मान लिया भाई, इन्होंने घर परिवार को आज से अपना मान लिया, अब इनकी चिंता भगवान के खाते में। भगवान को अपना मान लिया नहीं, है भगवान का मान लिया, भगवान का वो मूल में ही पोल है। मैं शब्दावली में क्या बोला मैं कि भगवान का मान लिया, किसी का अपना मान लिया बोल दिया। अपना तो मान ही रखा था, आज से भगवान का मान लिया, अपने को भगवान का मान लिया, तो घर परिवार को भी भगवान का मान लिया, ठीक है। अब चिंता फिक्र मिट गई आपकी। तो मैं जय बोल रहा हूँ, आज एक व्यक्ति ने कम से कम भगवान को अपना मान लिया, घर परिवार को अपना मान लिया, ठीक है। महाराज जी जय बुलाते थे कई बार सामूहिक, बोले आज सब भगवान के हो गए, अब चिंता भगवान के खाते में, अब मौज आपके खाते में। छोटो टापर है ना, वो कोई चिंता करेंगे? चिंता के भगवान के स्तोत्र से मान तो रखे है, फिर भी चिंता कराओ तो भगवान ही कराओ, मैं आपको तो ही जाना। चिंता भी भगवान कराओ के चिरानिया जी? चिरानिया जी बता सी चिंता भगवान करावे? मान रखे है, फिर भी चिंता वही को मतलब की अब भगवान मान रखे सब वही जो भगवान की लीला है। अच्छा, ठीक करे तो वही कर रहे हो, फायदो करे तो वही कर रहे हो, लीला के। हाँ तो यार लीला, हाँ तो यार लीला समझ लो तो बस हो गया काम। हाँ, तो आई तो समझ में आ रहे हो मतलब कि लीला है। मान रखे सब कुछ है, हाँ पर फिर भी चिंता वही कराओ जब मेरी इच्छा भाई। अच्छा, भगवान का हो गया तो फिर चिंता भगवान क्यों कराएंगे? देखो, सावधानी पूर्वक सेवा करना ये हमारा काम, वो चिंता नहीं है। सावधानी रखना है ना, वो चिंता नहीं है। ये 2 अलग अलग विभाग है। जैसे कार्यक्रम होना है, वहाँ जाना है, इतने बजे ठीक पहुँचना है, तो ये चिंता नहीं है, ये सावधानी है। ये होना ही चाहिए, ये तत्परता है, चिंता थोड़ी है, वो भार थोड़ी है उसमें, वो एक आनंद है उसमें ड्यूटी में। हाँ, बहुत बढ़िया है, स्वामी जी का दिन है, अब अपने खूब जोर का सत्संग करना है, टाइम पे सब तैयारी करनी है, तो उसमें एक उत्साह आता है। महाराज जी कहते जैसे अपने लाडले बेटे या बेटी का ब्याह करते हैं तो उसमें कितना काम करना पड़ता है, और उत्साह से करते हैं, एक आनंद आता है, चिंता थोड़ी होती है। ऐसे ही भगवान का काम करते हैं, भगवान के घर का काम है, चिंता तो है ही नहीं, चिंता तो रही नहीं।
मौज होगी। मैं तो अब निश्चिंत भयो अंतर हर्षायो जी, नाथ तारे शरणे आयो जी। क्या बात है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। और भगवान को याद रखना, भगवान को अपना मानना, मेरे भगवान है, ये मेरा मेरे मेरे तो घर घर को पाल मेरा है ही, सही थोड़ा ही मेरा है, उसकी अपनी नहीं है। खास बात ये भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। यह बात सुनने में मिले कहना है, कहाँ पढ़ाई है, भाई तुम शरीर नहीं हो। आज जो कुछ भी होता है अपने को शरीर मान के तो कर रहे हैं, शरीर का विभाग, ये बात सुनने को ही नहीं मिलती कि हम असत नहीं, हम सत्य हैं, परमात्मा के अंश हैं, हमारा जन्म मरण नहीं होता, हमारा शरीर हम जो है हमारा स्वरूप दिव्य है, चिन्मय। शरीर मरेगा एक दिन तो जाएगा, हम सदा रहने वाले हैं। ये बात महाराज जी ऐसे समझा दे किसी को भी गाँव में, बोले आप श्राद्ध तर्पण करते हो, बोले हाँ, तो पितृश्वरों को मानते हो कि नहीं, मानते। इसका मतलब कहीं कहीं है वो शरीर तो चला गया, तो पितर हैं कि नहीं, जो इस शरीर में थे वो हैं कहीं कहीं। इसका मतलब जीव सदा रहता है। इस बार भगवान कहते हैं माँ एकम शरणम करे तो मेरी सुनाया सब पापों से मुक्त कर दो, तू चिंता क्यों करता है, तुम मेरी सुनाया। भगवान के साथ है अपनी जाति एकता है, नित्य संबंध है, जाति संबंध है, आत्मीय संबंध है, सत्य संबंध है। इस बात में भगवान भक्त बोलिए ज्ञानी तो आत्मा ही देव तो मेरा स्वरूप ही है। संसार के संबंध से अनित्य, भगवान के साथ संबंध है कि संसार के साथ संबंध है जाति, परमात्मा के साथ सजाति, संसार के साथ सब अनात्मा, परमात्मा के साथ आत्मी, अपना का भगवान है, हमारे भगवान है, भगवान ही हम है। संसार के विश्लेषण हमारा नहीं, हमारा नहीं, उनकी सेवा करो, अपना है उसके साथ करो, प्यार करो, स्नेह करो, अपना है प्यार करो, और अपना नहीं उसे सेवा करो। भाई घर पर कोई आया शुद्ध होती नहीं, सेवा करता, संसार की सेवा करना है, ये भगवान अपना है। इसमें केवल दो काम है खास, सेवा करनी और भगवान को करना। तू आप दो है, एक आप है, एक आपका शरीर है। शरीर दो काम है खास, आप भगवान के शरीर से साधन, भगवान को याद करना, उनसे प्रेम करना, उनकी भक्ति करना, और संसार शरीर जो है संसार का, तो शरीर से संसार की सेवा और सुमिरन, दो काम होता है। सबकी कर सेवा उपकार, हरि मुख हरि हरि नाम उच्चार, जट हो जावे बेड़ो पार थारो कहीं। इस संसार की जाति का है, आप परमात्मा की जाति में है, वहां तो भगवान में ले जाओ, सीधा संसार सेवा करो। संसार सेवा को कर्म योग कर रहे, भगवान के साथ है सब भक्ति योग कर रहे। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। वो कहते मरे जब अलग हो गए, मरे नहीं पहले से अलग ही है। अभी पढ़ना बोले मरेगा तब अलग होगा ना शरीर हमारे, अभी तो हम शरीर है। बोले नहीं निरंतर अलग हो रहा है एक एक श्वास में। पहले जवान अवस्था थी, बालकपना था, वो बालकपना कब कहाँ चला गया। महाराज जी कहते कोई बताओ भाई बालकपना किस तारीख को आपने छोड़ा। जवानी किस तारीख को इतने तेजी से बदल गया, कब बदल गया, कब जवानी चली गई है, देखो बुढ़ापा आ रहा है, सफ़ेद बाल होने लगे। अब ज़बरदस्ती कर रहे लोग क्या, बोले बाल सफ़ेद न दिखे, काला काला रंगा दे। आप बड़े सौभाग्यशाली, 50 साल के हो गए आपके, अभी तक सब बाल काले हैं। अच्छा ये बात है। अच्छा मैं सोचा मेरे बाल से भेद हो गए, आपके अभी कितने साल के, 50 साल के हो? 55 साल के, अभी तक देखो एक भी बाल भाई देखो सफ़ेद नहीं है, काला बाल है। अच्छा तो बाल काला करने से मतलब जवान दिखे आदमी, बढ़िया लगे। बढ़िया। अच्छा ये बात है। तो ये तो भगवान के अर्पण करके कराए होंगे आपने, किस वही करवाया मुझे। हाँ
भगवान ने कराए भाई, भगवान ने तो काले नहीं किए, भगवान तो सफ़ेद किए। चेतावनी देते हैं भगवान, भाई अब सफ़ेद बाल आ रहे हैं, अब विशेष रूप से भजन में लग जाओ। चलो बढ़िया है। हाँ शरीर स्वास्थ्य सबको दिया है भगवान। हाँ लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि भगवान ने इन्हीं को गाड़ी दी, इन्हीं को घर दिया, इन्हीं को बच्चे दिए। ये तो अज्ञान है, इसलिए तो कहा खीर परुष या छाछ राबड़ी, समझ गए। सबके सबको बढ़िया, मतलब भगत कह रहा प्रभु जैसी परिस्थिति में रख दो उसी में आनंद है, यही समझना है सत्संग से। सबको शरीर मिला, स्वास्थ्य मिला, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, लेकिन किसी को कुछ मिला उसकी तरफ ध्यान जाता है। हाँ देखो, आवश्यकता का प्रबंध भगवान का सबके लिए है, सबको दाल रोटी सब्जी मिल जाएगी, पर कहे कि ऐसा बंगला होना चाहिए, ऐसी गाड़ी, ये तो इच्छा है ना, इच्छाओं का कोई और नहीं है। इच्छा कामना की पूर्ति कभी किसी की होती नहीं। वो क्या अज्ञान के कारण ऐसा सोचते हैं, और भगत कभी नहीं सोचता। भगत तो सोचता है जितना प्रपंच कम रहे उतना ही ठीक है। देखो छोड़ता अच्छा, ये होड्या होड में भी ज़्यादा चल रहे लोग हैं, होडे मोड मची। जब आप बैठे हैं तो पंडाल में छोड़े जाता है। अब पंडाल से अलग है, ऐसे अलग हो जाएंगे। अब बैठे तो पंडाल रूप आप नहीं है, पंडाल आपसे आप ही अलग है, ऐसे अलग है। ऐसे शरीर आपसे पहले अलग है, अब भी अलग है, अलग ही रहेगा। परमात्मा साथ एक है। आप माने चाहे न माने, जाने चाहे ना जाने, स्वीकार करे चाहे तो मर्जी अपनी। परमात्मा को अपना, शरीर अपना नहीं है। सत्संग के द्वारा असली बात का ज्ञान होता है, प्रकाश मिलता है। जैसे प्रकाश से ऐसे दिखते हैं ना, ऐसे ज्ञान के प्रकाश से बात दिखती है कि मेरा संबंध भगवान के साथ है, शरीर का संबंध संसार के साथ है। जैसे नेत्रों से सब दिखते हैं, ऐसे ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से दिखता है कि मैं परमात्मा को, परमात्मा मेरे है। शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर की संसार की एकता है, मेरी भगवान की एकता है। इस बार तो शरीर अपना नहीं, उसको अपना मान दिया, अरे भगवान अपना, जो पूरी गई ये गलती, इस गलती का सुधार करता है। सुधार करना मैं भगवान का, भगवान मेरे इस संसार का, इस संसार में शिव हो कि वो शरीर रहने वाला नहीं, संसार भी रहने वाला नहीं। सेवा कर स्पष्ट सुनो, और अपना भगवान है। मेरा जी मानबा का काम आप तो मानबा का काम आपने बाकी काम फिर वो कर सके। हाँ बिल्कुल, अपने मान लिया प्रभु मैं आपका हूँ, आपका सब कुछ है। भगवान कह रहे ना, मेरे को दे दो, मेरे हो जाओ, फिर निश्चिंत हो जाओ। माँ में कम शरण अहम तो पूरा जिम्मेवारी ले रहे, फिर शाम हम समुद्रता। श्याम जी भी यहाँ लगे भाई गीता की किताब है मार्गन आगे तो दिखे हैं, वो मान बड़ा तो मान बड़ा तो दिख भी बने, लेकिन मान बैठ रही को नहीं, क्योंकि भगवान को भगवान को पूरी रखी हो। नहीं हाँ। राखी है, भगवान को आई पूछो वो भगवान की आपने मान रखी है ना सच की। मान अच्छा। दृढ़ता जो वो करवा रही वो भी की मान रखी मैं। हाँ हाँ, सब कुछ आपने भगवान की मान रखी है। हाँ वो बुद्धि दे है, वो करते यह बात तो सही नहीं पकड़ी है भाई। क्या नाम है आपका? श्याम बाबा जी। हाँ तो श्याम बाबा, श्याम जी, आपके माता पिता खाटू नरेश के भगत थे क्या? अभी हैं क्या? नहीं है। तो खाटू नरेश के भगत थे, इसलिए श्याम नाम रखा क्या? पता नहीं भाई उतना वैसे वैसे ही रख दिया। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे ना भाई जी, उनकी दादी हनुमान जी की भगत थी, उनके पोता नहीं था। खूब हनुमान जी को मनाया, खूब मनाया, बोले हे हनुमान जी महाराज, हे सादासर के बालाजी, मेरे पोतो हो जाए महाराज, कृपा करो। फिर पोता हो गया हनुमान जी की कृपा से, तो हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाया, सवामणी वगैरह भी करी होगी, और टाबर को नाम रखो हनुमान प्रसाद। तो भाई जी को नाम फिर हनुमान प्रसाद ही, तो दादी जी ने नाम रखा था।
हनुमान जी की कृपा से हुआ, हनुमान प्रसाद नाम रखा। ऐसे मैंने उनके चरित्र में पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो क्या है कि अब ये समझ लो कि जो अच्छी चीज़ है, अच्छा काम है, वो तो ऐसा मान लो भगवान की कृपा से हुआ। जो गलती हो रही है वो हमारी, ऐसा मानना चाहिए। भगत का ये स्वरूप होता है। वो कहता प्रभु आपने तो बहुत सब प्रकार से कृपा करी, सबको सत्संग का मौका दिया, पर मेरी गलती है। अब आप कृपा करो, मैं इस गलती का सुधार करूँ। ओ ये महाराज महाराज जी वो दृढ़ ऐसे मन में विश्वास नहीं बैठता है, वो क्या कारण है? सत्संग जितना गहराई से समझते जाओगे, सत्संग की बातों को समझते जाओगे ना, उतना ही वो बात बिल्कुल खुलासा होता जाएगा। इसलिए खास बात है सत्संग को सुनते जाना और इसको समझते जाना, इससे गुत्थियाँ सुलझती हैं। एक ही उपाय है, सत्संग ही उपाय है। अभी आप सुन रहे हो तो कुछ तो फर्क पड़ रहा है ना, सामान्य लोगों की तरह तो नहीं है ना, जो इतने हाय कर रहे हैं, दुखी हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते, वो नहीं है ना। तो फर्क पड़ा कि नहीं? फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ, तो बहुत फर्क पड़ गया। वो भी वही करवा रहा है, आया ही नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं। हाँ, ये तो ठीक है, परंतु जो गलती है वो अपनी है, ये मानो। गलती भगवान नहीं करवाते। भगवान ने आपको शक्ति सामर्थ्य दी है। देखो क्या लिखा है, आज का टॉपिक यही है, अपनी गलती का सुधार करें। अपनी गलती का सुधार करने के लिए भगवान ने शक्ति सामर्थ्य दी है। अपने को पता है सामने खाड्डा है, भाई नहीं गए, कांटे पड़े हैं, सामने सांप बैठा है, तो उधर से जाएगा क्या आदमी? बचेगा कि नहीं बचेगा? बचने का प्रयास करता ही है। जी मगे सुबह प्रभात फेरी का योद्धा है एक सुनील जी आन में कहाँ की भाई सुबह थे आया कि माँ हो लेकिन मन ठे आनंद आ रहे हैं कटे प्रभात फेरी में। फेरी में। हाँ, तो बढ़िया है, आनंद आता है। आप आया तो आप बहुत चालू लगे जो आन पूछूंगा तो थोड़ा परमानंद भी लिया करो कना हाँ। चला है अब जी आन कुछ मैं थोड़ा ठीक लगेगा पहले खूब बढ़िया हाँ 10 मिनट या बिन मान इतना जरा सत्संग छूट जाए, 2-4 नया आवे काले को कैंसिल कर दो बढ़िया, ये सब जरा नया आवे ना बैंक की छूट जाए, भाई काल को मंजू शर्मा के वो कैंसिल कर दो। घर आगे ले तो बिन आगे थे भाई तेरे ज़्यादा अगला तो महाराज ने दिया इसी दिन में वो कहेंगे सत्संग में और 3 सत्संग का टीचर दिन में घर ले जाए, माना कह दो तो हठी आ जाओ, सत्संग में आ जाओ, बोले थोड़ा सुधियाँ उड़ जाओ, बोले हठी कर देंगे, नाच के कीर्तन कर देंगे, तारे भजन गा देंगे, ठीक है। वो भाई घर ने मारा आपको मान रहा के जब कि भाई घर में तो ज़्यादा या बात है घर ने आपको माने आदमी जना के यो घर हमारे घर में या चुनने बैठे एक बात यह भी है, घर ने आपको न मान के भी सोचे भगवान को घर है वो, ये और पवित्र हो जाए मारो और भगवान में मन लगे, यहाँ सत्संग हो जाए घर में। यही मैं तो यही सोचता हूँ, मैं अच्छा भाव रखता हूँ उसमें कि घर में सत्संग हो जाए और पवित्रता आ जाए, टाबर भी जो है उनका भी भाव बने। तो इस हिसाब से मैं सोचता हूँ चलो ठीक है। कई बहू बेटियाँ टाबर हैं वो सब सत्संग में जा नहीं पाते, तो फिर हम सोचते हैं चलो अपने चल लेते हैं। तो देख लेना कोई बात नहीं, 6:30 बजे तक अपना आटे कर लें, उसके बाद आधे घंटे वहाँ कर लेंगे अगर ज़्यादा ही उसका भाव है तो। कुछ लोग ज़्यादा आ जाएंगे क्या वहाँ पे? यहाँ वाले छूट जाएंगे, अच्छा, वहाँ ज़्यादा लोग आने की भी संभावना है। यही वाले जाते हैं यहाँ वाले फिर आ जाते पूछ लेंगे उनसे, निवेदन कर देंगे। देख लेना राधे राधे। हाँ हेलो, थोड़ा सा हाँ वही तो मैं यही तो बोली भाई जी ने तो मैसेज कर दूँगा। मंदोबन बाग मधु भगवान फोन आया भाई कई दिन से पहले से बोल रहा है भाई भाई जी की कुछ चाहिए करके बाद नमक भाई तो डाल दे कुछ अच्छा 1 मिनट को बाकी तो बोले कि सही वो स्वयं सही 5 मिनट 84 लाख में डूब जाती है तो नित्य तो उड़ जाता है, फिर थोड़ा लग जाएगा। यहाँ सो और शरीर हरदम रहता है। 84 लाख योनि में गुण जाता है। 84 लाख योनि में ये शरीर थोड़ी जाता है, जीव है ना, जीवात्मा वो सदा रहने वाला। अभी तो 84 लाख योनि में जाता है। मर जा तो स्वामी जी कहते हैं मर जाए ना वो जीव पाप कर जाए, बोले न कोई पाप न कोई पुण्य न कोई लेना न देना। शरीर का सागे जब इनको पूरा हिसाब हो जाए तो बस बढ़िया है। लोग तो यही माने बोले मरने के बाद किसने स्वर्ग देखा है, अभी मौत कर लो, मरने के बाद क्या होगा चिंता ही नहीं कर सकते। नित्य ईश्वर जीव अविनाशी अविनाशी और शरीर विनाशी अंतवर्ती इंद्रिया यदि आत्मा है
नित्य मोह अविनाश तत्विधि ये सर्व तो सबसे ज्ञात देखो सत्संग के बिना क्या दशा होती थी कि एक जगह सत्संग हुआ तो अच्छे बड़ो पुस्तक है महाराज माथुर साहब है ना वो जो माथुर साहब वृंदावन वाले हाँ तो सत्संग में आते हैं कोई दौड़े के बाद जानते हो हाँ इधर एक अभी वृंदावन उस दिन आए हुए एक दिन आए हुए हाँ वो क्या है वो माथुर साहब बोले कहीं कोई फंक्शन वगैरह होता है शादी वगैरह पार्टी वगैरह तो वो क्या स्वामी जी की पहले पुस्तकें कोई बांटते हैं। गवर्नमेंट अधिकारी थे हाँ हाँ वो उसमें थे जो गैस वाला होता है ना गैस की एजेंसियों के मालिक थे, दिल्ली में बड़े तो वो क्या है कि उनका मथुरा में फिर कई दिन तक मथुरा में गिरा वो क्या पुस्तकें बांटते जहाँ कहीं होता ना तो सबको जैसे गिफ्ट बांटते ना मिठाई का पैकेट वगैरह उसके साथ पुस्तकें देते हो उसमें अच्छे बड़ो पुस्तक दी उन्होंने अच्छे बनो तो उसमें कोई लोग बोले महाराज माने बुरा समझो क्या पुस्तक दिए थे माने मतलब मैं घटिया आदमी मतलब मैं यहाँ बने घटिया आदमी यहाँ मैं और ये अच्छे बड़ों मतलब थे तो बोले आप पहले हमें बुरा समझ रहे हो अब हमें ये अब बताओ तो पहले आप पढ़ो इसको हाँ नहीं बोले थे माने बुरा समझो बड़े तभी आप पुस्तक बांटिए थे अब महाराज जी की पुस्तक अच्छे बनो बोले भले बनो अच्छे बनो बुरे क्यों बनो बुरे आचरण से बचो तो अब वो अभिमानी तो बोल रहा है नहीं तो भाई बोले महाराज जी की कितनी बढ़िया पुस्तक है हमारे में कोई गलती नहीं है। बुराई तो नहीं है अच्छाई अच्छे बनना है अच्छे बनना चाहिए अच्छे बनो पुस्तक नहीं बोले माने घटिया समझो तो अच्छे बनो ये पुस्तक दे दो विनाशी शरीर एक वैसी है आप सब टाइम हो गया चलो नित्य सर्वगत नहीं कोई बात नहीं चलने वाला आराम से इस बात का स्वीकार करने से मैं शरीर नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है लो शरीर संसार का है संसार के लिए है संसार की सेवा के लिए माँ बाप की सेवा करो स्त्री पुत्र का पालन करो भाई बंधु की सेवा करो संसार की सेवा करो सेवा कर दो भाई अपना नहीं मानना इस बात पे इतनी सी अपना मतलब और अपना है शरीर अपना नहीं है आप तो वही रहते हैं शरीर बदलता है इस बार शरीर की आपकी एक जात नहीं है जातीय संबंध नहीं नित्य संबंध नहीं है आत्मीय संबंध नहीं परमात्मा के साथ जातीय संबंध है जातीय संबंध है नित्य संबंध है परमात्मा के साथ संबंध नित्य है शरीर के साथ अनित्य है शरीर के साथ संबंध अनित्य मिट जाएगा तो संसार का संबंध नहीं रहता संसार का संबंध अनित्य है संसार के संबंध का अभाव नित्य है परमात्मा के संबंध का भाव नित्य है संबंध नित्य भगवान के साथ नित्य है संसार के साथ संबंध अनित्य है अनित्य को नित्य मान लिया नित्य क्या हुआ सत्संग थे वो उनका ऑपरेशन हुआ था ठीक है उसके बाद में कुछ गड़बड़ होने के बाद ठीक करने हुए थे अब तो ठीक है अंदर भी ठीक है सत्संग के द्वारा ये बात सुनी इसको बात करो स्वीकार करो तो शरीर संसार एक आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शैल सुमरसी शरीर दो चेतन है संसार का जड़ है एक विनाशी है अविनाशी जड़ चेतन जड़ शैल सुमरसी दुखनाशी है ईश्वर अंश क्या जीव संसार जड़ शरीर ईश्वर जीव अविनाशी तो शरीर विनाशी रात चेतन तो शरीर जड़ और ये श्रमल और वो अमल ये दुख राशि वो सुख राशि ये संसार के साथ नहीं है आप परमात्मा के साथ नहीं है ये नित्य संबंध है संसार के साथ नित्य संबंध नहीं है क्यों बालपन संबंध कहाँ है अनित्य है ना बालपन संबंध नहीं है जवानी का संबंध नहीं रहेगा बुढ़ापे का संबंध नहीं रहेगा
ठंडी का समय बदल जाएगा, रूप जाएगा, कभी निकल जाएगा, और परमात्मा शब्द अटल रहेगा। तो परमात्मा नित्य रहते हैं, ईश्वर की अविनाशी है, चेतन संसार जड़ अमल, ये समल विशाल सुख राशि, ये दुख राशि, दुखालय शाश्वत। इस वास्ते परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा के हैं, संसार हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं, हमारे क्या परमात्मा अनित्य मिट्टी की चक्कर मारो। इस वास्ते संसार से शरीर की सेवा करो, अपने से भगवान नहीं। मैं परमात्मा हूँ, भगवान हम भगवान के हैं, संसार में नहीं है, सही संसार का ये रहेगा। संसार सेवा यदि करते होती है तो भगवान से भी कर सकते, भगवान से एक भगवान शब्द महात्मा लोग कहते हैं, यही कहते हैं कि तुम परमात्मा में हो, परमात्मा तुम नहीं। ये तथ्य है, संसार का सही संसार का संसार सही संसार भगवान से प्रेम करना, संसार की सेवा करना, ठीक है। राधे राधे। जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या। ये मोह ममता हट गई, जग गए, अब बोले अब क्या सोना। अब संसार को अपना नहीं मानना, भगवान को ही अपना मानना। जो नर तन देवन को दुर्लभ, जो नर तन देवन हर सो पाया फिर रोना क्या रे, सो पाया फिर रोना। जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया। ठाकुर सो करने है बावरे, ठाकुर सो करने है बावरे, ठाकुर सो करने है बावरे। इंद्रन ते सुख होला क्या रे, इंद्रन ते सुख हो। खड़े हो जाओ। हर जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया। जाग गया तो अब सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना। ठाकुर सो करने है बावरे, ठाकुर सो करने है बावरे। इंद्रिन ते सुख होना क्या रे, इंद्रिन ते सुख होना। हर जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे। जब वैराग्य ज्ञान धन पाया, जब वैराग्य ज्ञान धन पाया, तब चांदी और सोना क्या रे, तब चांदी और सोना। वैराग्य आ गया, भीतर में संतोष हो गया ना, अब सोना चांदी हो जाए, इतनी चांदी इतना सोना, अरे उनकी याद नहीं आएगी क्या। जब वैराग्य ज्ञान धन पाया, और जब वैराग्य ज्ञान धन पाया, तब चांदी और सोना क्या रे, तब चांदी और सोना क्या रे। और जाग गया अब सोना क्या रे, जाग सुवन सदन बिच परिके, सुवन सदन
और भार सभी का ढोना क्या रे, भार सभी का ढोना क्या रे। दारा सुवन मन बेटा, दारा मानी पत्नी, सुवन मन बेटा, सदन मन घर, इनके बीच में पड़ के भार सभी का ढोना, क्यों अपने ऊपर भार ढोना, क्यों भार लेना, भगवान के ऊपर छोड़ के मस्त रहना। हीरा हाथ अमोलक पाया, हीरा हाथ अमोलक पाया, हीरा हाथ अमोलक पाया, हीरा हाथ अमोलक पाया। कांच की रिच में खोना क्या रे, कांच की रिच में खोना क्या। कांच के कांच के टुकड़े में इतने अनमोल हीरा जैसे मानव शरीर को संसार के सुख भोग में, मान बढ़ाई में, धन संपत्ति इकट्ठा करने में खपाना, उन्हें ये बुद्धिमानी नहीं है। मांगा दाता जब देवे, मांगा दाता जब देवे, जन जन काम पे जोड़ना क्या रे, जन जन काम पे जोड़ना। जो तन मन हरि रंग भिगोया, जो तन मन हरि रंग भिगोया, और के रंग भिगोना क्या रे, और के रंग भिगोना क्या रे, और के संग भिगोना क्या रे, और के संग भिगोना। जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या है। गंगा जल तन मल मल धोया, गंगा जल तन मल मल धोया, और तीर से धोना क्या रे, और तीर से धोना क्या है। सत्संग की गंगा में नहा लिया, सत्संग की गंगा में, अब और क्या बाकी रह गया। कौन सी विद्या, कौन सा सत्संग, स्वामी जी का सत्संग सुन लिया, गंगा नहा लिया, और सामान्य दिल से छोटे मोटे बातों से क्या धोना है। गंगा जल तन मल मल धोया, गंगा जल तन मल मल धोया, और नीर से धोना क्या रे, और नीर से धोना क्या रे। जाग गया अब धोना क्या रे, जाग गया अब धोना क्या रे। जिन नैनन में नींद गनेरी, नैनन में नींद गनेरी, तकिया और बिछोना क्या रे, तकिया और बिछोना क्या रे। अरे बिछोना बढ़िया नहीं है, नींद तो यही बने क्यों को दियो नहीं। अरे सर नींद आवेगा तक याद करना है कि जो जाए पाठा पे नहीं ना जाए, अरे काम करा पे बजरी पे नहीं ना जाए। जिन नैनन में नींद गनेरी, जिन नैनन में नींद गनेरी, तकिया और बिछोना क्या रे, तकिया और बिछोना क्या रे। कहत कबीर उधर भरपूरा, कहत कबीर उधर भरपूरा, मीठा और सलोना क्या रे, मीठा और सलोना क्या। बढ़िया सब्जी रोटी मिल जाए, बोले महाराज लड्डू तो जाए, बोले गुलाब जामुन लाए, अरे के जरूरत है, मिठाई लाए, बोले निम्बा कौन लाए हो, अरे पेट भर गया ना, मस्ती लो खाने दो। कहत कबीर उधर भरपूरा, कहत कबीर उधर भरपूरा, मीठा और सलोना क्या रे, मीठा और सलोना क्या रे। जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे। जो नर्तन देवन को दुर्लभ, जो नर्तन देवन को दुर्लभ, सो पाया फिर रोना
अब रोना मिट गया, मिट जाना चाहिए। अब क्या रोना, किस बात की चिंता करना। भगवान ने, महाराज ने कहते अपने खजाने में सबसे कीमती चीज है मनुष्य शरीर दे दिया, संत दे दिया, गीता जैसा ग्रंथ दे दिया, तो क्या करना, अब मस्ती में रहना। क्या बाहर मौज फकीरा देवा, मौज फकीरा देवा, मौज फकीरा देवा, मौज फकीरा देवा। और कभी समावे सनात में ना, कभी सनात में ना, कभी लहरिया खीरा देवा, जिन्होंने जमा किया बनसारे हरे जाते पिछले हाल, जिन्होंने जमा किया हरे हरे जाते हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीले दवा कर कर खाते हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीले दवा कर कर खाते हैं। कभी मुसाफिर मारा जावे कोई काम न आते हैं।
रास्ता बिन जाने और राह भटकाते हैं। साईं का रास्ता बिन जाने और राह भटकाते हैं। इन रस्तों के बीच मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं। इन रास्तों के बीच मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं। और ऊंचे नीचे महल बनावे बैठे छः के बाद में किया, 6:30 सवा 6 6:30 बात करता है। आपका 6 का ही बोले थे ना, 6 सवा 6 बोले थे ना, सवा 6 के पहले सवा 6 बोले थे ना। इसमें तो भी सुनेगा ऐसा नहीं, आप सब बातें आपकी सब बातें